शादी को कितने दिन हुए? 1 माह 8 दिन। कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको मुझे और ये सब रोने नहीं कुछ- देते थे। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने ना दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो वो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुभता होगा, तकलीफ होती होगी उस कमरे में जहाँ पर जिंदगी का आगाज किया है। जी ऐसे ही है, जिस चीज को भी देखो उनको ही वहाँ नजर घूमते आते हैं। चलते देखा है। यकीन शीशे नहीं को आता। देखूं तो वो नजर आते हैं कि वो यहाँ थे, खड़े थे। अब वहाँ पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख के खौफ आता है। कमरे को जी पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो, कोई ऐसी बात हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? समरीन अलवी। समरीन अलवी। समरीन कितनी उम्र है? 18 साल। शादी को कितने दिन हुए? 1 माह 8 दिन हुए 1 थे जब महीना। डेथ कत्ल का कर दिया गया मेरे शोहर का। अल्लाह अकबर। 1 महीना और 8 दिन सिर्फ शादी को हुए। मैं तो ये कहूँगी कि बच्ची है छोटी, 18 साल उम्र है, क्या एज है और क्या इम्तिहान और क्या कुछ फेस करना पड़ गया। जिस एज में अक्सर देखा जाता है कि बच्चियां ये सोच रही होती हैं कि आगे हमने स्टडीज़ में क्या करना है या मुस्तकबिल में क्या करना है या खेल कूद रही होती, लेकिन शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, नसीब नहीं हुआ शौहर। बहुत कम टाइम है और जिसमें ये सब कुछ देखा, फेस किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पर, आप यकीन करें मैंने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे सवाल किए कि लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी। और अरेंज मैरिज के बाद ये बच्ची सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन में शौहर के साथ, डेफिनेटली निकाह में बड़ी पावर है, रो रही है, तकलीफ के आलम में है। मैं महसूस कर रही हूँ कि अपनी आवाज़ को कहीं दबा रही है, कहीं सिसकियाँ ले रही है, कहीं आंसुओं को पी रही है, लेकिन डेफिनेटली जो दुख है वो छुपाया तो नहीं जा सकता। समरीन, जब शौहर के मुतल्लिक पता चला, क्या कहती थी? मियाँ का नाम लेती थी आप? कैसे बुलाती थी? चांद बोलती थी। चांद बोलती थी। आप निकनेम चांद है ना? जी। क्या मतलब जब चांद के मुतल्लिक खबर आई है तो जाते हुए आपको मिलकर गए हैं? किस टाइम गए थे? क्या कहा था जाते हुए? मेहमान बैठे हुए थे तो कमरे में आए तो कहते कि उनके पास चले जाओ, उनके जानने वाले थे कोई। मैं उनके पास ही बैठी थी तो मम्मा लोगों के पास से ही होके चले गए। मैं सामने ही बैठी थी तो उनको बस आपको कहते जाते जाते कहा कि उधर बैठ जाओ। हाँ जी। ठीक है, फिर? और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नहीं मिले, उनकी लाश ही मिली है। फोन पर बातचीत होती थी आपकी रूटीन में जब वो बाहर जाते थे? जब बाहर जाते थे लेट हो जाते थे, मैसेज वगैरह कर देते थे, मैं इंतज़ार करती रही लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। उस दिन मैसेज भी नहीं किया? नहीं। अमूमी तौर पे जब वापस घर आते थे तो क्या टाइम शेड्यूल होता था रात में? टाइम से ही आ जाते थे, अंदाजन 9-10 बजे, 12-1 बजे? 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। हाँ जी। और उस दिन 10 बजे तक नहीं आए? नहीं आए, मैंने मैसेज किया था। मैसेज किया था हाँ व्हाट्सएप पे? जी। फिर? तो नहीं सीन हुआ। मैंने कहा उनके मोबाइल में सिम वगैरह नहीं थी तो मैंने कहा शायद नहीं नेट वगैरह चलाया, कोई मसला होगा तो कर देंगे रिप्लाई, लेकिन नहीं, उसके बाद से रिप्लाई नहीं आया। ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। लास्ट पे फिर किसी पे थोड़ा सा शक करा हुआ तो वहाँ जाके देखा भाई लोगों ने, तो उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमने कत्ल कर दिया। क्यों? पता नहीं। नहीं पता? नहीं। इस 1 महीना और 10 दिन, 40 दिन कह लेते हैं, वो कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा दुख दे रही है या याद आ रही है, जो चीज आपको सब्र नहीं आने दे रही? वो क्या चीज है चांद की कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको? मुझे और ये सब रोने कुछ- नहीं देते थे। रोने नहीं देते थे? जी। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने ना दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। आप क्यों रोए थे उस दिन? वैसे ही बात थी, मैं अम्मी लोगों के घर गई थी तो बड़े भाई कहते मैं सोया था, मुझे बता देती। अच्छा। तो मैं वैसे ही बस सेंटी हुई रूटीन, थी। हाँ। तो वैसे ही आंसू आया तो उस पे भी कहने लगे इसको रोने ना दिया करें। तो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। ये ज़हन में आ रहा है? जी। ये आ रहा है? जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे सवाल भी करूं तो क्या करूं। अब आगे क्या सोचा है? कुछ सोचा है या कोई होश नहीं है इस कुछ भी मुतल्लिक? नहीं। इद्दत काट रहे हो जी। यहीं पर? जी।
डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुभता होगा, तकलीफ होती होगी उस कमरे में जहाँ पर जिंदगी का आगाज किया है। जी ऐसे ही है, जिस चीज को भी देखूं उनको ही वहाँ नजर घूमते आते हैं। चलते देखा है। यकीन शीशे नहीं को आता। देखूं तो वो नजर आते हैं कि वो यहाँ थे, खड़े थे। अब वहाँ पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख के खौफ आता है। कमरे को जी वहीं बैठी रहती हो? जी पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो, कोई ऐसी बात हुई है? अभी तक तो नहीं। कुछ कहना चाहती हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ जिन दोस्तों ने मारा है उनको भी वैसी सज़ा मिले जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा है, उनको भी वैसे ही मारा जाए और उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले उनके कातिलों को। बिल्कुल ठीक है, आमीन आमीन। आपकी शादी हुई, जी। इकट्ठे तीनों भाइयों तीनों भाइयों की हमारी। एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। 1 माह 8 दिन हुए हैं उसकी शादी। तो बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया, पीठ पीछे एक पैर मारा उसको। तो फिर हमने उसका भागो हमें भगाते मारना। वो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मुझे मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ वो सीधा गिर गया नीचे। Definitely। तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया। खौफ आता है? खौफ क्या आपको हम बताएं, बता हमारी दो। फीलिंग। रात सोते हो? नहीं, नींद नहीं आती है हमें। जिन्होंने मारा वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ घूमते रहते थे, उनके साथ बोतलें वगैरह उन्होंने पीनी, क्लब जाना करना, उन्होंने साथ जाना करना। क्या तकलीफ क्या हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना, ठीक है। हाँ, 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की इकट्ठे शादी हुई। एक दुनिया से चला गया, जुल्म के साथ गोलियां मारी गई उसे, और बाकी 2 मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिजान। फैजान। फैजान कितनी उम्र है? मेरी 23। अच्छा, तो फिर आपसे छोटा हुआ ना? 4। मेरे से छोटा है। अब क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आपकी शादी हुई, जी। इकट्ठे तीनों तीनों भाइयों भाइयों की हमारी। की? एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। शादी तो खूब एंजॉय की होगी सारा, एक तो जी, एज सर। फेलो हो, फिर माशाल्लाह से सगे भाई, और जी, फिर शादियां इकट्ठे हो रही हैं तो जी, बड़ा एक एंजॉय होता है ना जी। कि एक दिन वो दूल्हा बन रहा है, अगले दिन आप दूल्हा बन रहे जी। हैं। कोई बात तो सुनाओ भाई की इस शादी से मुतल्लिक। शादी के मुतलका हम तीनों भाई, ठीक है, शादी जब हमारी हुई है तो हमने अच्छे तरीके से, जैसे होता है हल्ला गुल्ला, हाँ, ठीक है, हाँ, शोर शराबा बिल्कुल, हमने किया, ठीक है। बिल्कुल। हमें क्या पता था हमारा भाई चले जाना ऐसे, ठीक है। 1 माह 8 दिन हुए हैं उसकी शादी। तो बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया, ठीक है। फिर 3 मार के फैर, ठीक है, गोली, तो जिंदा को पानी में फेंका उन्होंने। अच्छा ठीक है, इस तरह नहीं था उनको करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हक ही नहीं है ना, किसी के पास कोई इख्तियार तो नहीं है किसी की जान लेने का, बिल्कुल नहीं है। इस तरह उनको करना ही नहीं था चाहिए। ये तैमूर और बिलाल जो हैं, बताया मुझे आपकी वालिदा ने। आप जानते थे भाइयों को तो पता होता है ना, ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो पता था ना ये इसके दोस्त हैं? इन्हों के दोस्त हैं, इसके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं अच्छे, ठीक है। 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल पुरानी दोस्ती है? जी, भी दर्दी के साथ मारा उसे। तो क्या तकलीफ क्या हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। ये नहीं है बस। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना, ठीक है। हाँ, तो अपने क्या आप में वो मतलब लड़का, कोई वो ऐसी- अपने आप में लड़का रहता था, किसी को बुलाना नहीं उसने, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड में, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। नशा वशा तो नहीं किया हुआ था? नहीं, ऐसा कोई क्योंकि बेचते तो थे ना ये, तो जो बेचता है तो डेफिनेटली वो करता भी तो है। ये अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन वो जब माने हैं, उन्होंने कहा, पीठ पीछे एक पैर मारा उसको, गोली चलाई है, ठीक है। तो फिर हमने उसका उसको कहा है भागो हमें भगाते मारना। चांद को कहते रहे भाग। अब भाग। वो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मुझे मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ वो सीधा गिर गया नीचे। Definitely। तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया, तड़प तड़प के वो मरा।
हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल। पुलिस ने साथ दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है मुलजिम सब। पकड़े गए? जी। अब कोई धमकियां, कोई इशू तो नहीं है? हम कातिल सिर्फ लोगों यही की तरफ से? चाहते हैं, हम यही चाहते हैं सीसीडी को जाए हमारा केस। ठीक है। ठीक है, जैसे ठीक है। हमारे भाई के साथ हुआ है वैसे इन्हों के साथ हो। खौफ आता है? खौफ क्या आपको हम बताएं, बता हमारी दो। फीलिंग रात सोते हो? नहीं, नींद नहीं आती है हमें। डर लगता है? दिन रात यही सोचते हैं भाई की, क्यों हम इकट्ठे पले बड़े हैं। ठीक है, एक दूल्हे दूसरे इकट्ठे को- बने हैं, दूसरी शादियां बात ये इकट्ठे। है, खाना हमने इकट्ठे, जब मैंने इसको खाना ना मैंने तो उसको छेड़ता होता था, क्या कहते थे? मजाक करता होता था मुझे। फिर उसने कहना पापा को उठाना, इसे बास करवाएं। आप वो- क्या तंग करते थे मैं उसको? तंग करता होता था उसे। पापा और मामा को उसने कहना, वो यादें रह गई। अब भूख भी नहीं लगती है। जाहिर है।